इस वीडियो में हम सरफेस केमिस्ट्री का एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है एड्जॉर्प्शन। उसमें जो सेकंड दिया हुआ है, सेकंड मतलब एड्जॉर्प्शन में जो मैकेनिज़्म दिया हुआ है एड्जॉर्प्शन का, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टाइप्स है वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें मैकेनिज़्म में डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस तीनों नेगेटिव होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो टाइप्स दिया हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों डिफरेंस देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये खुद से पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। तो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में इम्पॉर्टेंट है। ये जो इक्वेशन दिया वो इम्पॉर्टेंट है। 1/n है, Kpx/m इक्वल टू Kp की पावर में 1/n है, n नहीं है, 1/n है, वो याद रखना है। और 1/n का वैल्यू कितना है, सबसे नीचे देखिए दिया हुआ है 0 से 1 के बीच में। तो अगर माइनस में दे दिया ऑप्शन में 1/n का वैल्यू आया हुआ है नीड में, तो वो गलत हो जाएगा। और 1 से कम दे दिया 0.5, 0.3, तो वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में है। और अगर 2 दे दिया 2.3, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो स्लोप है, स्लोप पूछ लिया है। ठीक है, लॉग उसको लॉग में कन्वर्ट करके जो स्लोप है वो पूछ लिया है नीट में। ठीक है, तो वो याद रखना है। और ये दोनों जो डायग्राम है वो याद रखना है। ठीक है, और ठीक है, ये रिवाइज हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। हाँ, एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ एप्लीकेशन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कैटलिस्ट दिया हुआ है। तो कैटलिस्ट में क्या क्या याद रखना है। देखो, ये जो है ना, इसमें नीट में एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि x/m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p/t होता है, p/t नहीं होता है, वो याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कैटलिस्ट में क्या याद रखना है कि 2 टाइप का कैटलिस्ट होता है। ठीक है, एक होमोजीनियस होता है, एक हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होता है। ठीक है, तो होमोजीनियस का क्या एग्जांपल है, ये देखो, ये जो दिया हुआ है ना, उसमें एग्जांपल में कितना होमोजीनियस का 2 ही एग्जांपल याद रखना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्या है, 2 ही है। ठीक है, 2 ही मतलब कि सेकेंड और थर्ड तो सेम हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है। ठीक है, शुगर का हाइड्रोलिसिस और किसका हाइड्रोलिसिस, एस्टर का हाइड्रोलिसिस दिया है, वो ध्यान रखना है। और पहला जो है वो क्या है, H2SO4 बनाने की लेड चैम्बर विधि। देखो, एक होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है, H2SO4 बनाने की, तो वो हेट्रोजीनस में आ जाता है। हेट्रोजीनस में देखते हैं एग्जांपल कितना दिया हुआ है, टोटल 4 दिया हुआ है। ठीक है, एक तो H2SO4 बनाने का जो क्या है कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, उसमें प्लैटिनम, देखो प्लैटिनम के साथ क्या है, सॉलिड है। ठीक है, प्लैटिनम के साथ सॉलिड है। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद देखते हैं क्या याद रखना है, हैबर प्रोसेस का, हैबर प्रोसेस याद रखना है अमोनिया बनाने का, उसमें आयरन होता है। सॉलिड याद नहीं होगा तो सॉलिड ध्यान रख लेना, चारों जो एग्जांपल है उसमें सॉलिड ही है। ठीक है, अब देखो उसके बाद ये ओस्टवाल प्रोसेस है क्या बनाने का, क्या बोलते हैं, HNO3 बनाने का। ठीक है, उसमें भी क्या होता है, प्लैटिनम होता है। प्लैटिनम किस में होता है, एक तो पहले वाले में देखा था H2SO4 वाले में, और इसमें भी है, ओस्टवाल में भी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजनेशन में निकिल सॉलिड कैटलिस्ट यूज़ होता है। अब आते हैं नेक्स्ट में, आते हैं ये जो एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनस कैटलिस्ट दिया हुआ है, वो उसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ठीक है, ये याद रखना है, ये तो क्वेश्चन में आता भी है। और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, कैटलिस्ट में और इम्पॉर्टेंट ये है कि कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता। ठीक है, और क्या करता है, एंजाइम, मेनली जो एंजाइम होते हैं वो बायोकेमिकल एंजाइम होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट होते हैं, ये बोल सकते हैं। ठीक है, और कोई एंजाइम इंक्रीज करता है कैटलिस्ट की एक्टिविटी को, ये याद रखना है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ये कभी भी चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर ये आ गया कि चेंज कर देता है, नीट में आया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, और क्या याद रखते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ये काम करता है अच्छे से। ठीक है, अगर हाई टेम्परेचर कर दी तो डीनेचर हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं। इसके बाद दिया है, ये नीचे दिया शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट
कैटालिसिस बाय जियोलाइट। ठीक है, तो ये पढ़ लेना है एक बार। अब देखते हैं एंजाइम कैटलिस्ट, ये हो गया है ना। और एंजाइम कैटलिस्ट मेनली बायोकेमिकल कैटलिस्ट होता है, और इसी का जो कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है ना, ये देखो ये कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, यही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री दिया हुआ है ना। कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री दिया हुआ है, जो पहले कुछ डिस्कस भी किए हैं, तो ये एक बार देख लेना। ठीक है, अब आगे आते हैं कोलॉइड्स में। ठीक है, कोलॉइड्स में क्या याद रखना है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, ये जो पहला क्लासिफिकेशन दिया है ना, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज है ना, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो ये वाला जो बॉक्स दिया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें फॉग कब पूछ लिया, फॉग कहाँ दिख रहा है, लिक्विड और गैस, मतलब लिक्विड इन गैस, ये एक ही ऑप्शन था, लिक्विड वाला एक ही ऑप्शन था, लिक्विड इन गैस वाला। ठीक है, तो ये एक ही ऑप्शन, ऑब्वियस एक ही ऑप्शन होगा, तभी तो वही आंसर होगा। तो फॉग पूछा है, और भी कुछ पूछा हुआ है, तो फॉग तो याद रह जाएगा, बता दे रही हूँ अभी तो। बाकी सब कुछ भी देखना है, कुछ याद रखोगे तो हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, ये पढ़ना है। उसके बाद क्या है, बेस्ड ऑन नेचर। ठीक है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन वही। ठीक है, तो ये इसमें क्या आता है, लायोफिलिक आता है और लायोफोबिक आता है। ठीक है, लायोफिलिक में फिलिक का मतलब क्या, लिक्विड लविंग। ठीक है, और क्या वो फोबिक का मतलब क्या होता है, लिक्विड हेटिंग। ठीक है, अब इसमें ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या याद रखना है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रख लेना है। रिवर्सिबल सॉल्व है वो, पहला वाला हाईलाइटेड भी है, देखो इरिवर्सिबल सॉल्व है, लायोफोबिक। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड दी है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, तो इसमें टाइप्स में क्या क्या आता है, मल्टी मॉलिक्यूलर दिए हुए, देखो फिर मॉलिक्यूलर दिए हुए एंड एसोसिएटेड कोलॉइड दिए, 3 टाइप का दिया हुआ है। तो एसोसिएटेड कोलॉइड से क्वेश्चन बन चुका है माइसेल्स का। ठीक है, माइसेल्स इसी में बनता है। तो आगे देखते हैं, देखो माइसेल्स बना हुआ ना, मिसेल बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। ठीक है, मिसेल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो मिसेल फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो मिसेल फॉर्मेशन में और क्या याद रखना है, हाँ देखो ये जो डायग्राम दिया हुआ है ना, नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, ये याद रखना है। ठीक है, और ये जो बनता है ना, जैसे कि हम लोग डिटर्जेंट जो यूज़ करते हैं, क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप भी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो टेल है वो अंदर साइड है और हेड जो है वो बाहर साइड है। ये क्वेश्चन आया है बाहर और अंदर वाला। ठीक है, टेल अंदर होता है और हेड बाहर होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं, इसमें दो दिया हुआ है। ठीक है, एक तो क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप दिया हुआ है और एक डिटर्जेंट वाला दिया हुआ है। ठीक है, ये हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहा है, तो सोप वाला दिख गया, डिटर्जेंट वाला, ये तो मिसेल फॉर्मेशन दिया हुआ है ना। और क्रिटिकल ये पढ़ लेना। ठीक है, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं, और क्राफ्ट टेम्परेचर इसमें दिया हुआ है, हाईलाइटेड रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो अब क्या याद करते हैं, क्या देखते हैं, ये देख लिया ना, और कुछ क्वेश्चन भी कर ले इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स में क्या क्या है, पहला केमिकल मेथड है, दूसरा क्या है, देखो ये केमिकल मेथड कहीं दिख रहा है, ये पहला दिया, ये केमिकल मेथड दिख रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज वाला दिया है ना, मिनट, ए के बाद बी, हाँ, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मतलब कि वही हो गया, ब्रेडिस आर्ग मेथड होता है इसमें। ठीक है, तो इससे तो क्वेश्चन नहीं बना है लेकिन बन सकता है, तो एक बार ऐसे ही देख लिया, रिवाइज कर लिया कि इसमें हाँ क्या क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं पेप्टाइजेशन से बहुत क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो पेप्टाइजेशन क्या है, कोलॉइड बनाने का मेथड है। ठीक है, पेप्टाइजेशन से ऐसा लग सकता है, मेरे को तो ऐसा लगता था कि प्रेसिपिटेट बन रहा है, पेप्टाइजेशन ऐसा वर्ड ही है, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये कोलॉइड बनाने का मेथड है। ठीक है, तो
तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल तो नहीं, ये डेफिनेशन ही क्वेश्चन बन सकता है इसका, ठीक है। बन सकता है डेफिनेशन इसका क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये बनाने का मेथड है। अब देखते हैं आगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। प्यूरिफिकेशन दिया है, प्यूरिफिकेशन में डायलिसिस दिया है, ठीक है, फिर इलेक्ट्रो डायलिसिस दिया हुआ है, फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक बार देख लिया है, ये तो पता ही है, डायलिसिस वगैरह तो पता ही है, ठीक है, बायो में। तो उसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, देखते हैं प्रॉपर्टीज़, देखते हैं प्रॉपर्टीज़ में क्या याद रखना है। कोलॉइडल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिया हुआ है पहले, ठीक है। देखो पहला दिया हुआ है कॉलिगेटिव, फिर टिंडल दिया, टिंडल में क्या याद रखना है कि ये इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। कोलॉइडल प्रॉपर्टी एक ऐसा है जो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। बाकी सब चार्ज पे डिपेंड करते हैं, याद रख लेना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी उसमें पढ़ें सॉल्यूशन में, तो भी डिपेंड करता है। ब्राउनियन मूवमेंट, फिर कलर दिया हुआ है, टिंडल के बाद कलर दिया हुआ है, देखना कलर कहाँ दिया हुआ है, सेकंड के बाद थर्ड, सबसे नीचे देखो, सबसे नीचे देखो, ठीक है। और टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट में और क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसमें जो दो कंडीशन दिया हुआ है ना, ये देखो, ये जो पहला दूसरा दिया हुआ है ना टिंडल इफेक्ट, ये पहला दूसरा, डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, ठीक है। और दूसरा क्या दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो है ना, ऑफ अ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। ये दोनों कंडीशन जेईई में पूछ चुका है, ठीक है, तो नीट में भी पूछ सकता है क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अब देखते हैं कलर के बाद क्या दिया हुआ है, ब्राउनियन मूवमेंट दिया हुआ है। तो ब्राउनियन मूवमेंट के बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद जो है चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल, चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल पांचवा दिया हुआ है। ये देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे तो 2020 में ही क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो देखो 2021 में भी इसी से आया है, 2022 में भी आया है। जीटा पोटेंशियल पढ़ेंगे आगे देखेंगे। तो इसमें क्या याद रखना है कि चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल में इसमें याद रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव सॉल्व जो बनता है ना, देखो, तो पॉजिटिव में क्या एग्जांपल है, नेगेटिव में क्या एग्जांपल है, ये याद रखना है। तो नेगेटिव का मतलब देखो, एसिड हमेशा नेगेटिव काम करता है ना, एसिड जला देता है तो नेगेटिव काम करता है। बेस क्या करता है, बेस को मतलब एज जनरली हम लोग क्या मानते हैं कि अच्छा काम कर रहा है। तो इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड जितने भी हों पॉजिटिव चार्ज सॉल्व हो जाएगा, जैसे कि Al2O3 ये सब दिया हुआ है। फिर बेसिक डाई हो जाएगा, और मिथाइलिन ब्लू सॉल्ट इसका एग्जांपल है पॉजिटिव का। और हीमोग्लोबिन जो ब्लड है ना, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है Hb, वो भी क्या है, यही क्वेश्चन आया था 2022 में, या फिर ऑप्शन में था, ऐसा कुछ था, ठीक है। 2022 में यही आया था। और क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ही पूछा था शायद, हाँ नहीं नेगेटिव पूछा था शायद, ठीक है। उसका आंसर क्या था, स्टार्च था, ठीक है। और ऑप्शन में हीमोग्लोबिन भी दिया हुआ, TiO2 भी ऑप्शन में था, और Al2O3 भी था शायद, ठीक है। तो जो किया होगा उसको याद आ रहा होगा, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज में ये सब दिया हुआ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ये जीटा पोटेंशियल है ना, तो ये किसको मेज़र करने में काम आता है, क्या चीज़ मेज़र करने में काम आता है, ये पूछा था, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन पता चलता है जीटा पोटेंशियल है ना, जैसे हम लोग फिजिक्स में पोटेंशियल पढ़ते हैं, तो वो किस चीज़ के काम आता है, पोटेंशियल मेज़र करने में, है ना। तो इसमें पोटेंशियल जो मेज़र करते हैं तो वो क्या चीज़ बताता है हम लोग को, तो क्या बताता है, कोलॉइडल पार्टिकल की स्टेबिलिटी बताता है। ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ था, और 2 में वो वाला आया हुआ था, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पूरा पढ़ लेना जो नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। और ये देखो, इससे न्यूमेरिकल भी बनता है, ठीक है। ये जो 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था, AgI मतलब नेगेटिव कोलॉइडल सॉल्व कैसे बनाया जा सकता है, तो उसमें कंसंट्रेशन दिया रहेगा, नेगेटिव का ज़्यादा रहेगा, Ki और AgNO3 का दिया हुआ था, ठीक है। 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसी से क्वेश्चन बनता है। अब आगे देखते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस दिया हुआ है। इसके बाद देखते हैं, हाँ, ये देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कोगुलेशन दिया हुआ है। कोगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोगुलेशन देखते हैं।
कोगुलेशन, हाँ कोगुलेशन कहाँ दिया है इसमें, लायोफोबिक सॉल्ट का एंड लायोफिलिक सॉल्ट का, ये दिया हुआ है ना, देखो ये जो हाईलाइटेड दिया है उसके नीचे दिया कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट कैन बी कैरिड आउट इन द फॉलोइंग वेज, ठीक है। तो लायोफोबिक सॉल्ट का कोगुलेशन इन तरीकों से, जितना भी दिया हुआ है उन तरीकों से किया जा सकता है। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, इसमें हार्डी सुलजे आता है ना, और उससे पहले जितना भी दिया है और सब बॉइलिंग दिया हुआ है, मिक्सिंग टू, पहला दिया हुआ इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर दिया मिक्सिंग टू अपोजिटिवली चार्ज सॉल्ट दिया हुआ है, फिर बाई बॉइलिंग दिया, फिर उसके बाद दिया बाई परसिस्टेंट डायलिसिस दिया, फिर बाई एडिंग इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट हार्डी सुलजे रूल पढ़ा हुआ है। उसमें क्या होता है, कोगुलेशन पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन वैल्यू होता है। तो नीट में क्या क्वेश्चन 2016 में क्या आया हुआ था कि कोगुलेशन वैल्यू दे दिया हुआ था, ठीक है, कुछ कुछ वैल्यू दे दिया था कुछ कुछ चीज़ का, और फिर कोगुलेशन पावर पूछा। तो जिसका सबसे कम होगा, वैल्यू जिसका कम होगा उसका पावर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब कोगुलेशन वैल्यू कम पावर ज़्यादा, ठीक है। अब देखते हैं, और ये जो कोगुलेशन पावर होता है वो चार्ज और मैग्नीट्यूड डिपेंड, बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के मैग्नीट्यूड और साइन दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए ये देखो ये देखो ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ना नीचे, सबसे नीचे, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे Al3+, फिर Ba2+, फिर Na+, ये भी दिया हुआ है, ठीक है, ऑर्डर। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कोलॉइडल, क्या टॉपिक है, इमल्शन प्रोटेक्शन भी तो दिया हुआ है ना, हाँ ये प्रोटेक्शन दिया हुआ है ना, हाँ प्रोटेक्शन। ये देखो कोगुलेशन जो बोली थी, कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट, ये यहाँ पे दिया है कोगुलेशन, ठीक है। उसके बाद दिया है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। तो प्रोटेक्शन में क्या याद रखना है, प्रोटेक्शन, ये देखो डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आ गया था, प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड को क्या बोलते हैं, तो गोल्ड नंबर बोलते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफिलिक, तो ये डेफिनेशन पे क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, गोल्ड नंबर बोलते हैं। गोल्ड नंबर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोटेक्टिव पावर के। देखो यहाँ पे नंबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, या और वहाँ पे था वैल्यू, मतलब जस्ट क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे उसमें न्यूमेरिकल बन सकता है, ऐसा टाइप का। मतलब इतना टफ टाइप का नहीं बनेगा, इजी बनेगा। अब देखते हैं क्या टॉपिक है इसके बाद। ये देखो इमल्शन दिया है, इमल्शन में क्या याद रखना है, देखो WHO पढ़ते हैं हम लोग, WHO हेल्थ के लिए होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है एक। तो उसमें वो क्या बोलते हैं, WHO बोलता है कि बटर और क्रीम खाओ, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, बटर और क्रीम। इसके अपोजिट क्या है, WHO का मतलब क्या है, वाटर इन ऑयल, ठीक है। वाटर इन ऑयल का एग्जांपल क्या है इमल्शन में, देखो लिक्विड होता है इमल्शन का मतलब, ठीक है। तो इसका बटर और क्रीम, ठीक है, बटर और क्रीम, WHO से बटर और क्रीम याद रख लेना, और अपोजिट OW होता है तो मिल्क याद रख लेना। उसके अपोजिट में एक ही याद रख लो, क्या जाता है, ठीक है। ऐसे मतलब एक तरीका है याद रखने का। अब क्या देखते हैं, कोलॉइडल अराउंड अस, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है और इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई वगैरह दिया हुआ है, पहला ही में दिया हुआ है, ठीक है। और ये सब पॉइंट दिया हुआ है, ब्लड के बारे में दिया है, ये सब दिया हुआ है। फिर देखो डेल्टा फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो एप्लीकेशन दिया हुआ है नीचे, एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स दिया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेईई में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, चारों जो दिया हुआ ना ऑप्शन, उससे अलग अलग एक क्या बोलते हैं 3-4 ऑप्शन दे दिया और करेक्ट इनकरेक्ट टाइप का कुछ क्वेश्चन बनाया हुआ था, ठीक है। तो देखो सबसे पहला तो इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक दिया हुआ है, फिर सेकंड दिया हुआ है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर दिया हुआ है, ठीक है। फिर थर्ड क्या दिया हुआ है,
मेडिसिन्स है ना, मेडिसिन्स में दिया है मेडिसिन्स, मेडिसिन्स में कैसे यूज़ होता है यही क्वेश्चन पूछा था। इसमें क्या लिखा हुआ है देखना। कौन से पॉइंट से क्वेश्चन बनाया हुआ था। हाँ, ये जो सरफेस एरिया है ना उससे शायद क्वेश्चन बनाया था, लार्ज सरफेस एरिया है ना। हाँ, इसी से क्वेश्चन बनाया हुआ था। देखो सबसे नीचे सबसे लास्ट पॉइंट में, थर्ड पॉइंट के मेडिसिन्स में सबसे लास्ट पॉइंट में लार्ज सरफेस एरिया जो दिया हुआ है ना उसमें क्या लिखा हुआ था उस क्वेश्चन में, स्मॉल सरफेस एरिया, तो ये गलत हो गया था। ठीक है, अब देखो क्या दिया हुआ है, टैनिन दिया हुआ है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट दिया हुआ है। फिर उसके बाद फोटोग्राफिक प्लेट एंड फिल्म दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है रबर इंडस्ट्री में, फिर दिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये सारा कंप्लीट हो गया। तो 20 मिनट लगे लेकिन सारा इम्पोर्टेंट चीज़ कवर हो गया। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। रिवाइज़ कर लेना और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बोली हूँ वो फिर से देख लेना, और जो चीज़ पढ़ने बोली हूँ उसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, रिवीजन के लिए, जैसे कल टेस्ट है या फिर, तो उसके लिए ये वीडियो आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ पॉइंट छूट गया है तो वो भी पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है फिर।